नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा हमारे भारतीय रेलवे में कितना परसेंट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैं अपने चैनल पर बताता भी रहता हूँ कि भारतीय रेलवे एक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लेकर के चल रहा है 2030 तक का। जब तक वो चाहता है कि उसके यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ वो जिस भी तरीके की ऊर्जा का अपने ट्रेनों का संचालन में यूज़ करे, वो ऊर्जा पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी रिसोर्स से ही आए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होती हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय रेलवे सबसे पहले तैयार कर रहा है अपने पूरे नेटवर्क में इलेक्ट्रिफिकेशन का नेटवर्क, जिससे कि आखिरकार आगे चल करके उसका जो लक्ष्य है कि इस इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को वो बाद में बहुत आराम से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्राप्त कर सकता है, जिससे कि उसकी ट्रेनें पूरी तरीके से ग्रीन ट्रेनें कहलाएंगी। मतलब ग्रीन रेलवे बन जाएगा हमारा भारतीय रेलवे, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनने के टारगेट को लेकर के हमारा भारतीय रेलवे आगे बढ़ रहा है। तो इसी सभी के क्रम में दोस्तों 1 मार्च 2024 तक हमारे यहाँ कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारतीय रेलवे में 65,775 रूट किलोमीटर में से अभी तक 1 मार्च 2024 तक 62,119 रूट किलोमीटर ट्रैक पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो कि 94.44 94.44% होता है। तो अप्रोक्स 94 to 95% हम मान सकते हैं भारतीय रेलवे में अब इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 37,000 रूट किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पिछले 9 सालों के अंदर ही अचीव किया गया है। उससे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा धीमा था, लेकिन आज ये काफी तेजी से हो रहा है। अगर वर्ष 2005 की बात करूं तो 27% केवल हमारा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड था। वर्ष 2010 तक 31% और 2015 तक केवल 40% ही रूट हमारे यहाँ इलेक्ट्रीफाइड था। उसके बाद 2020 तक ये 71% तक पहुंचा बहुत तेजी से, और 2022 तक 80% और मार्च 2024 तक आज 94.4% तक अचीव हो चुका है। हालांकि 2024 के मार्च तक ही 100% अचीव होने का टारगेट था, लेकिन आज 2025 तक के टारगेट को अब लेकर के हम चल सकते हैं। भारतीय रेलवे अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 2025 तक कंप्लीट कर लेगा। अब इस 94% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद दोस्तों फायदा क्या हो रहा है भारतीय रेलवे को, वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, आज हर साल 13,500 करोड़ रुपए भारतीय रेलवे सेव कर रही है, जिसमें डीजल इंजन में जो डीजल यूज हो रहा था उसका पैसा पूरी तरीके से इतना बच रहा है। और साथ में ही ट्रेनों के अंदर जो EOG जो हमारा जनरेटर कोच लगता था वो भी रिमूव होने लगे हैं, और जो हमारे लोकोमोटिव्स के अंदर जैसे वेब 7 के अंदर HOG हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी थी, जिसमें पेंटोग्राफ के जरिए ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी। तो अब उस टेक्नोलॉजी का जो अब तक यूज नहीं कर रहा था भारतीय रेलवे पूरी तरीके से, अब उसको अच्छी तरीके से सक्सेसफुली यूज कर पा रहा है। यहाँ पे भी रेलवे का डीजल का खर्चा बच रहा है। बताया जा रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद में ये जो पूरा पैसा होगा 14,566 करोड़ रुपए ईयरली बचा करेंगे। दोस्तों, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के कुछ फायदों के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे भारत में कितने स्टेट्स और यूटीज में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितना कंप्लीट हो चुका है और कहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव हो चुका है। साथ में ही भारतीय रेलवे के जो 18 जोन है उसमें से कितने जोन अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 8 जोन हो चुके हैं, अब कितने हो गए वो भी आपको मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अब बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ बेनिफिट्स जो कि मैं अपनी तरफ से भी आपको एडिट करके बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम लोग ऐसी ट्रेनों को चला पाएंगे जिन ट्रेनों की आज हम सपने देखा करते हैं, जैसे कि ट्रेन सेट। ऐसी ट्रेन सेट जो कि हाई स्पीड ट्रेन सेट होती हैं। ये ट्रेन सेट 2x25 kV की इलेक्ट्रिफिकेशन के एडवांस सिस्टम में चला करती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत होती है, जिसमें 800+ एम्पियर तक ये पेंटोग्राफ के द्वारा लेती हैं। तो इस तरीके के सिस्टम के लिए पहले हमारे यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होना जरूरी है, तभी ऐसी ट्रेनें चल पाएंगी। आगे चल करके वंदे स्लीपर जैसी ट्रेनें भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में ही चलेंगी, इसलिए जिस भी सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा वो वंचित रह जाएगा इस तरीके की ट्रेनों से। इसलिए भारत बहुत तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है। दूसरा, एंड टू एंड ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे ही चलेगी, तो इससे समय की बचत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन को डीजल इंजन में चेंज नहीं करना पड़ता है। बहुत ज्यादा इससे टाइम की बचत हो ही जाती है। इसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन का तैयार खड़ा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है जहां से वो जनरेट हो रही है, अब वो सोर्स अभी अगर हम कह सकते हैं कि भारत में 60% से 50% के बीच में अभी भी कोयले से बिजली बन रही है, तो यहाँ पर अभी भी हम कार्बन उत्सर्जन तो कर ही रहे हैं बिजली के द्वारा भी। लेकिन आगे चल करके हम लोग आराम से जानते हैं कि भारत जिस तरीके से स्पेंडिंग कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर, कैसे इनसे बिजली बनाई जाए, तो उसमें सोलर प्लांट भी आते हैं, विंड प्लांट भी आते
जाते हैं। साथ में रेलवे भी अपने बेकार पड़ी भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगा रहा है और साथ में भारतीय रेलवे ने तो ये प्रूव भी करके दिखा दिया है कि सोलर पावर प्लांट के जरिए हम मेन लाइन पर भी ट्रेन चला सकते हैं, जिसमें बीएचईएल ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर मेरे चैनल को देख चुके हैं, और नहीं जानते तो आप लोगों को मैं अभी जो थंबनेल दिखा रहा हूं इस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या करा है बीएचईएल ने, किस तरीके से हमारी ट्रेनें भी अब सोलर पावर के जरिए चल पा रही हैं किन जगहों पर। इनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। देखो चौथी चीज है कार्बन एमिशन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया भी। जैसे कोल से अगर बिजली बनती है तो कार्बन एमिशन अभी भी हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें भी कम हो जाएंगी। नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा जब हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से सीधा इलेक्ट्रिसिटी बनाया करेंगे। इसके बाद कुछ टेक्निकल बात पे आते हैं। देखिए मालगाड़ी जो आजकल हम लोग चला रहे हैं, डीएफसीज में चला रहे हैं, वहां पे 2x25 kV का एडवांस इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। आज भारतीय रेलवे में कई जगहों पर 2x25 kV के इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिफिकेशन को सीधा 2x25 kV में बनाया जा रहा है। ये दोस्तों क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ने वाला है भारतीय रेलवे में आगे चल करके, और दूसरा मालगाड़ियां पहले से ज्यादा लंबी हो चुकी हैं, और क्योंकि मालगाड़ियां जब ज्यादा लंबी हो जाएंगी तो ज्यादा लोड पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का एम है कि हम ज्यादा लंबी, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो या मालगाड़ी, दोनों को ही तेज गति से चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में हमको ज्यादा पावरफुल इंजन्स की जरूरत होगी, ज्यादा हॉर्स पावर की ट्रेन सेट्स की जरूरत होगी। तो मालगाड़ी के लिए तो जो हमारे इलेक्ट्रिक इंजन है जैसे WEC-12, WAG-9, इन लोकोमोटिव को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे में 2x25 kV का इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जरूरी है। और अगर डीजल इंजन की बात करी जाए तो ज़्यादा हैवी से हैवी मालगाड़ी को डीजल इंजन बहुत आराम से खींच सकता है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर स्पीड की बात करी जाए तो ज़्यादा हैवी मालगाड़ी को स्पीड में भी चलाना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन हमेशा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। जितना डीजल बर्न करके काम होगा उससे कहीं ज़्यादा काम ये कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कर देंगे रेलवे के लिए। और साथ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है। ब्रेकिंग के दौरान तो ये इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड लाइन जो है उसमें पेंटोग्राफ के जरिए फीड भी कर देते हैं। और जैसा कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ने भी सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि अगर मालगाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है हैवी लोड की कंडीशन में भी, तो हम लोगों को 2x25 kV जैसे एडवांस इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डीएफसीज में भी, और आज नॉर्मल रेलवे सेक्शंस पे भी 2x25 kV पर काम चल ही रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो इस वक्त बहुत तेजी से भारत में चल रहा है उससे 5.5 लाख ह्यूमन ईयर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ऐसा भारतीय रेलवे का इस टाइम पर कहना है। और अगली बात 14,566 करोड़ रुपए सालाना बचेंगे, ये भी मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर देंगे भारतीय रेलवे में। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के कुछ इस तरीके के फायदे ओवरऑल हम लोगों को आगे देखने को मिल सकते हैं, और अभी भी बहुत से फायदे भारतीय रेलवे को हो ही रहे हैं। दोस्तों दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट में अश्विनी वैष्णव सर से जब कुछ सवाल पूछे गए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि 30.13 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी जब हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे भारतीय रेलवे में। और ये वेरी भी कर सकती है आगे चल करके हम लोग कितनी ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाने वाले हैं, हैवी डेंसिटी रूट्स भी बनने वाले हैं, तो आगे चल करके भारत में एनर्जी की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि भारत में अब तक कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। दोस्तों इनकी संख्या अब तक है 14, और ये मैं आपको करंट डाटा के हिसाब से बता रहा हूं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे चंडीगढ़ जो कि एक यूटीबी है। यहाँ पे देखिए 16 रूट किलोमीटर ही ट्रैक है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। बाद में छत्तीसगढ़ 1199 रूट किलोमीटर पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है 100%। दिल्ली जो कि एक यूटीबी है जिसके अंदर 183 रूट किलोमीटर जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। हरियाणा में भी 1701 रूट किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 67 रूट किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर में जो कि एक यूटीबी है 298 रूट किलोमीटर, झारखंड में 2558 रूट किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 4822 रूट किलोमीटर, मेघालय में 9 रूट किलोमीटर, उड़ीसा में 2822 रूट किलोमीटर, पुडुचेरी जो कि एक यूटीबी है यहाँ पर 21 रूट किलोमीटर, तेलंगाना में 1858 रूट किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे बड़ा रेलवे का जाल बिछा हुआ है एक तरह से, जिसके अंदर 8482 रूट किलोमीटर पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। और उसके बाद उत्तराखंड में 347 रूट किलोमीटर पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रीफाइड ये 14 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। और इसके साथ में अब आप लोगों को बताता हूं कौन सी ऐसी स्टेट्स और यूटीज हैं
जिसके अंदर अभी बहुत जल्द आप लोगों को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होता दिखेगा। देखिए बिहार में 3767 रूट किलोमीटर ट्रैक है, जिसके अंदर 3735 रूट किलोमीटर, ऑलमोस्ट 99.15% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। आंध्र प्रदेश में 3841 रूट किलोमीटर पर काम हो चुका है, जिसके अंदर 96.87 रूट किलोमीटर हो गया है। बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पे काम बचा हुआ है। तमिलनाडु में भी बहुत ही कम काम बचा हुआ है, लगभग 94% यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। महाराष्ट्र में 98.24% काम कंप्लीट हो गया है। वेस्ट बंगाल में 93.97 कंप्लीट हो गया है। केरला में 93.6% काम कंप्लीट हो गया है। गुजरात में 97% काम कंप्लीट हो गया है। पंजाब में 96% लगभग काम कंप्लीट हो गया है और राजस्थान में 93% काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और गोवा में 86% काम कंप्लीट है। कर्नाटका में लगभग 87% काम कंप्लीट है और असम में 39% काम कंप्लीट है और अरुणाचल प्रदेश में अभी काम हुआ ही नहीं है। 12 रूट किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है ट्रैक भारतीय रेलवे का। तो ये थी वो स्टेट्स और यूटीज जहाँ पर ज्यादा काम नहीं बचा है, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। इन स्टेट्स के लिए 2025 तक का टारगेट मुझे सही लग रहा है, इतने टाइम पर ये काम तो हो ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जोन कितने हैं जहां पर काम कंप्लीट हो गया। देखिए KRCL कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कोलकाता मेट्रो को मिलाकर के भारत में 18 रेलवे जोन है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 8 जोन का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कौन से ऐसे जोन है जहां पर लगभग काम कंप्लीट हो ही गया है और जहां पर 100% काम कंप्लीट है। देखिए सेंट्रल रेलवे में 100% काम कंप्लीट है, ईस्टर्न रेलवे में 100% काम कंप्लीट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में पूरा 100% काम कंप्लीट है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में काम कंप्लीट है। नॉर्दर्न रेलवे में अब मैं आपको बताता हूं 7114 जो पूरा रूट किलोमीटर ट्रैक है उसमें 7034 रूट किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है। लगभग 1% काम ही बचा हुआ है और ये भी आप लोग 100% कंप्लीट ही मानिए। और NCR में भी पूरा 100% काम कंप्लीट है, NER में 100% काम कंप्लीट हो गया है, SER में 100% काम कंप्लीट हो गया है, SECR में भी 100% काम कंप्लीट हो गया है। और वेस्टर्न रेलवे की बात बताऊं तो वेस्टर्न रेलवे में टोटल 5046 रूट किलोमीटर में से 5005 रूट किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है। इसमें भी सिर्फ 1% काम ही आप समझ लीजिए कंप्लीट होना बाकी है, जो कि आप एक तरह से मान के चलिए कि यहाँ पे भी 100% काम कंप्लीट हो ही गया है। उसके बाद WCR भी 100% काम कंप्लीट कर चुका है। KRCL जो कि एक पूरी तरीके से अपने आप में अलग एंटिटी भी है, KRCL मतलब कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर भी 738 रूट किलोमीटर का पूरा 100% काम इलेक्ट्रिफिकेशन का कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत ही क्रूशियल काम भी था। लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से कंप्लीट किया गया। उसके बाद कोलकाता मेट्रो जहां पर भी 100% काम कंप्लीट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज पूरा स्टेटस जान के अच्छा लगा होगा, भारतीय रेलवे किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आगे चल करके ऐसी और अपडेट में इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर लाता रहूंगा जब हम बहुत ज्यादा करीब होंगे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट करने के, और इसके फायदे भी बताता रहूंगा हमारी इकोनॉमी पर, और साथ में ही हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज कर रहे हैं उसमें भी हम कितना पार्ट बढ़ा रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। गो ग्रीन का जो हमारा सपना है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनने का जो सपना है वो पूरा कब तक कर लेंगे, उसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।